नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। एक कहावत आपने सुन ही रखी होगी, बहुत प्रचलित कहावत है, लगभग पूरे हिंदी बेल्ट में है, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। ये कहावत किसी व्यक्ति पर कही गई है, लेकिन यहाँ ये कहावत दो व्यक्तियों पर कही गई है, जो व्यक्ति नहीं अपने को संस्था भी मानते हैं। एक है आजम खां, रामपुर के रहने वाले, और एक है अखिलेश यादव, जो इटावा के रहने वाले हैं। आप दोनों का नाम जानते हैं, दोनों की पार्टी जाने हैं, दोनों की पार्टी सपा है। एक पार्टी के मुखिया हैं और एक आजम खां रामपुर और आसपास यानी मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल, इन सब में जो है सपा का मुख्य मुस्लिम चेहरा है, दावा भी करते हैं। ये कहावत दोनों पर इसलिए लागू होती है कि अखिलेश यादव भी डूब चुके हैं, लेकिन उनकी जिद है कि हम आजम को डुबा देंगे, और आजम खां भी डूब चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में वो अखिलेश को डुबा दें यानी बर्बाद कर दें। दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हैं, और दोनों की यह जिद केवल निजी स्वार्थ की है, कोई पार्टी के स्वार्थ की नहीं है। अब मैं दो लोकसभा की बात करूंगा जहां से ये झगड़ा शुरू हुआ। झगड़ा तो वैसे पुराना है। आजम खां जिद्दी हैं, उनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों को बड़े भारी नेता हैं, और वह चाहते हैं कि सपा में कोई मुस्लिम नेता न पैदा हो। इसी जिद में ये लड़ाई हुई। दो सीटों की मैं बात करूंगा, और उसके बहाने मैं पूरी मुस्लिम राजनीति और सपा की राजनीति पर बात करूंगा। एक है रामपुर संसदीय सीट है, दूसरी है मुरादाबाद संसदीय सीट। मुरादाबाद संसदीय सीट पर 52% मुस्लिम आबादी है, और रामपुर सीट पर 50% मुस्लिम आबादी है, और इसी मुस्लिम आबादी के बल पर आजम खां का प्रायः ब्लैकमेल चलता रहता था। इस बार हुआ क्या? इस बार क्या, योगी शासन के आने के बाद जब आजम खां पर जो है कानून का डंडा पड़ा, तो न सिर्फ वह खेत रहे, बल्कि उनके जो पुत्र हैं अब्दुल्ला आजम, वो भी खेत रहे, और उनकी पत्नी भी खेत रहीं। खेत रहने का मतलब क्या है? राजनीतिक गर्दिश में चले गए। तमाम तरह के आरोपों में अलग अलग आरोप हैं। किसी पर घोटाले का आरोप है, किसी पर सांप्रदायिक दंगे का आरोप है, और अब्दुल्ला आजम पर फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आरोप है। उनकी विधायगी गई अब्दुल्ला आजम खां की, आजम खां की सांसदी गई, और आजम खां की पत्नी की राज्यसभा सदस्यता गई। अब ये पहला ऐसा चुनाव है लोकसभा का जिसमें आजम खां परिवार परिदृश्य से बाहर है। इसके बावजूद वह मेन मुख्य खेल में शामिल रहना चाहता है। जैसे आजम खां रणनीति के तहत उन्होंने अखिलेश यादव को कहा था कि आप रामपुर से चुनाव लड़िए, और अखिलेश को मालूम था, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर आजम खां ने कहा कि असीम राजा, जो उनका अपना आदमी है और पिछले लोकसभा उपचुनाव में वो हार चुका है भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम लोधी से, कहा उसको बनाओ। तो उन्होंने उसको टिकट नहीं दिया, और उन्होंने दिल्ली के एक मौलाना, वो मौलाना का नाम है मोहिबुल्ला नदवी, जो वहाँ की एक मस्जिद के मौलवी हैं, उनको टिकट दे दिया। हालांकि वो रामपुर के रहने वाले हैं, लेकिन रामपुर के मुस्लिम समाज या पूरे समाज से वो कटे हुए, और दिल्ली में उन्होंने बसेरा बना लिया है। तो आजम खां के आसिम राजा, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया, और घनश्याम लोधी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। मानकर चलिए कि घनश्याम लोधी की जीत जो है बड़े अंतर से होने वाली है। रामपुर का इतिहास हम बता दें, 50% मुसलमान होने के बावजूद इस जीत पर भारतीय जनता पार्टी कई बार जीत चुकी है, सामने आजम खां के होने के बावजूद। 1999 में
मुख्तार अब्बास नकवी रामपुर के ही रहने वाले, वो जीते हैं। 2004 और 2009 में जब समाजवादी पार्टी का झगड़ा चरम पर था और अमर सिंह आजम खां की लड़ाई जो है बिल्कुल सतह पर थी, तब जया प्रदा आजम खां के विरोध के बावजूद वहाँ पर जीत चुकी हैं। और अभी पिछली बार आजम खां के जेल जाने और सदस्यता जाने के बाद वहाँ से घनश्याम लोधी जीत चुके हैं उपचुनाव में, और हराया किसको? इन्हीं आसिम राजा को। और यही नहीं, स्वारटी सीट है, स्वारटी सीट इसी रामपुर विधानसभा की एक सीट है जहां से अब्दुल्ला आजम विधायक थे 22 के चुनाव में, लेकिन जब फर्जी मार्कशीट के मामले में उनको सजा हुई और उनकी सदस्यता गई तो उपचुनाव में अपना दल के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी 50% वोट लेकर के जीते, 50% से ज़्यादा बल्कि वोट लेकर के जीते, जबकि अब्दुल्ला आजम को 22 के चुनाव में 61% वोट मिले थे। लेकिन इसमें सपा प्रत्याशी को 44% वोटों से संतोष करना पड़ा, यानी 15% वोटों में भारी गिरावट हुई। अब मुरादाबाद की बात करते हैं। मुरादाबाद जो है वो सपा की एक प्रकार से मजबूत सीट मानी जाती है। वहाँ पर एसटी हसन जो फायर ब्रांड नेता है, जो हिंदुओं के खिलाफ आग उगलते हैं, जैसे आजम खां उगलते हैं। आजम खां केवल चर्चा में है, एसटी हसन चर्चा में कम रहते हैं, लेकिन आजम खां से कम फायर ब्रांड नहीं है, कम से कम जो है हिंदू घृणा को लेकर के। 14 और 19 में दोनों बार वो सांसद बने वहाँ सपा से, लेकिन इस बार आजम खां की जिद पर उनका टिकट अखिलेश ने काट दिया। काटा तो जरूर, लेकिन उन्होंने पर्चा भर दिया है, यानी मैदान अभी भी हैं। डॉक्टर साहब, कल समाजवादी पार्टी की तरफ से आपके द्वारा नामांकन दाखिल कराया, लेकिन आज बिजनौर से रुचि बीरा ने दाखिल कराया। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। एक पार्टी दो लोगों को सिंबल दे रही है। देखिए क्या परिस्थितियां ऐसी बनी और किस वजह से ऐसा हुआ, ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही बता सकते हैं। टिकट करने का कुछ ना कुछ कारण होता है, क्या आपकी नॉलेज में आया ये बता? जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होंगी। वो मेरे नेता हैं, अब वो जैसा समझे वैसा करेंगे। लखनऊ से एक बड़े नेता को भी यहाँ पे आना था, क्या आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो गालिबन रामपुर के लिए आए थे। क्या माना जा रहा है आपका टिकट कटा? मैंने कहा नहीं, ये मुझसे क्यों पूछा है? जो कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे इस बात सवाल करा जाए ना। अच्छा, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ क्योंकि आजम खान साहब का भी इसमें नाम है कि वो तो आपके साथ रहे हैं, तो एकदम से ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया लास्ट मोमेंट पर। देखिए, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता हैं। कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा, और अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। अगर पार्टी चाहेगी तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। रुचि बीरा जो आजम खां की पसंद हैं, बिजनौर की रहने वाली हैं, उन्होंने मुरादाबाद से उनको टिकट दे दिया है और वह मैदान में, एसटी हसन भी मैदान में है। वहाँ से बसपा ने एक मुस्लिम प्रत्याशी अपना खड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी से वहाँ के कद्दावर नेता कुंवर सर्वेश सिंह मैदान में है। तो ये सीट भी जो है समाजवादी पार्टी की गई। यानी ये दोनों सीटें जो 19 में जीती थी
हालांकि रामपुर जो है वो 22 में हार गए, लेकिन ये दोनों सीटें अब जो है समाजवादी पार्टी के हाथ से इस लोकसभा चुनाव में गई। यही नहीं, डूबे हुए आजम खां का मुस्लिमों में जो थोड़ा बहुत प्रभाव है वह काम करेगा ही। मुरादाबाद मंडल, बिजनौर मंडल, मेरठ मंडल, इन तीनों मंडलों की 17-18 सीटों पर मुस्लिम निश्चित तौर पर बिदकेंगे सपा से, और थोड़ा सा भी इधर से उधर हुए तो समाजवादी पार्टी की लुटिया यहाँ डूब जाएगी। और आपको हम बता दें कि यहाँ इन प्रमुख सीटों से बहुजन समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हैं। सहारनपुर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, सपा और कांग्रेस गठबंधन से भी मुस्लिम प्रत्याशी उतरे हैं, और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने राघव लखनपाल को अपना प्रत्याशी बनाया है, जो वहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। तो ये आजम खां और अखिलेश यादव की आपसी लड़ाई या एक दूसरे को डुबाने की लड़ाई में समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक प्रकार से वहाँ से वो बाहर हो गई। आप मान कर चलिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी डूब गई, इसके बावजूद कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटों पर मुसलमानों की बहुसंख्या है। बहुसंख्या का मतलब 20% से लेकर के 52% तक। उसमें गौतम बुद्ध नगर, आप उसमें शामली जोड़ लेंगे, कैराना जोड़ेंगे, आप मेरठ जोड़ेंगे, बागपत जोड़ेंगे, सहारनपुर जोड़ेंगे, और इधर बिजनौर आ जाइए, फिर मुरादाबाद आ जाइए, फिर बरेली आ जाइए, फिर आंवला आ जाइए, फिर नगीना आ जाइए। इतनी सारी सीटें हैं जहां पर अखिलेश और आजम की एक दूसरे को डुबाने की लड़ाई पूरी सपा को डुबा देगी। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। इसी तरह का अगर कोई और मामला प्रकरण आता है तो हम आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। आपसे आग्रह है कि जो लोग भी सूचना की दुनिया को देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।